गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि खनिज किसे कहते हैं। आज हम समझते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो हम ये पहले जान लेते हैं कि अब तक पृथ्वी पर 2800 से भी अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है। तो हम समझते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिजों को संरचना के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं। संरचना के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं। ये लिखने से ज़्यादा अगर आप समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम पहले बता चुके कि खनिज किसे कहते हैं, तो उसको हमको बांटना है। तो उसको संरचना, उसकी बनावट के आधार पर हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। हम ये दो वर्गों में खनिज को बांट देते हैं। तो पहले हम धात्विक खनिज के बारे में जान लेते हैं कि धात्विक खनिज क्या है। तो हम पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि धातु किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक हो उसे हम धातु कहते हैं। तो धात्विक खनिज का अर्थ ये हुआ कि वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो उसे हम धात्विक खनिज कहेंगे। धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, धातु की मात्रा और अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा ना हो, जिसमें धातु की मात्रा ना हो। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें धातु की मात्रा, किसमें अधातु की मात्रा है। धातु की मात्रा अधिक हो तो वैसे खनिज धात्विक खनिज कहलाएंगे। तो धातु सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब धातु है। कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, ये सब अधातु हैं। लेकिन हम खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं तो जान लें कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो वैसे खनिज अयस्क जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो उसे हम धात्विक खनिज कहेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु की मात्रा, जिस खनिज अयस्क में धातु की मात्रा अधिक हो उसे धात्विक खनिज कहेंगे। हम धात्विक खनिज को दो वर्गों में भी बांट सकते हैं। पहले हम धात्विक खनिज को दो वर्गों में बांट लेते हैं। इसको हम दो वर्ग बांटते हैं, लौह और अलौह में। लौह, अलौह, ये बांटने से हमें समझने में मदद मिलेगी। एनसीईआरटी बुक में भी ये दो वर्गों में बांट के दिखाया गया है। तो लौह खनिज, अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा, जिस खनिज अयस्क में लोहा की मात्रा ज्यादा हो उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं। और जिसमें लोहा की मात्रा ना हो उसे अलौह धात्विक खनिज कहेंगे। तो लौह धात्विक खनिज में आता है मैग्नीज, बॉक्साइट आदि आदि। अलौह में चांदी, सोना,
ये सब अलौह खनिज है। अब हम अधात्विक खनिज की ओर आते हैं। जिस खनिज रश्क में धातु की मात्रा न हो, यानी अधातु हो, जो विद्युत, अधातु किसे कहते हैं? जो विद्युत एवं उष्मा का कुचालक हो, उसकी मात्रा, धातु की मात्रा ना हो, उसे हम अधात्विक खनिज कहेंगे। तो अधात्विक खनिज, बार बार फिर समझ लीजिए, अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? जिसमें धातु की मात्रा ना हो। तो अब देखते हैं कि कौन कौन है इसमें। अधात्विक खनिज में कौन कौन है? चूना पत्थर, अवरक, चूना पत्थर, अवरक, कोयला, ये भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम, ये भी जमीन के अंदर से, ये भी खनिज है। तो कोयला और पेट्रोलियम बड़ा दूसरे ढंग के खनिज है, जो जल के, इसको जला के हम ऊर्जा निकालते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करता है जल करके। तो इसे हम ईंधन के रूप में भी इसे काम में लाते हैं। तो इसे हम ईंधन खनिज, और जलने के बाद ऊर्जा देती है तो ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। तो आप समझ गए कि खनिज के प्रकार, यही है खनिज के प्रकार: धात्विक, अधात्विक। धात्विक को 2 वर्ग: लौह, अलौह। अधात्विक ये सब कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, अवरक। इसे कोयला और पेट्रोलियम को हम ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज कहेंगे। तो चलिए, ये कंप्लीट हो गया आपका खनिज के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में, और हम दूसरे वीडियो में हम आपको इसके बारे में और भी समझाएंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों के बच्चों जो 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो 8 बोर्ड हो चुका है। जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसके एग्ज़ाम लेती है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। इसी प्रकार मैं और भी वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। धन्यवाद।